बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फ़ज़ल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ रबड़ी फ़ालूदा की इंस्टेंट रेसिपी। रबड़ी फ़ालूदा की इंस्टेंट रेसिपी को आप बना के स्टोर कर सकते हैं 1 साल के लिए, और जब दिल चाहे आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। लेकिन शर्त यह है कि जब आपने इसको स्टोर करना है तो एयर टाइट जार में स्टोर करना है, और इसको यूज़ करते वक्त गीला चम्मच यूज़ नहीं करना। और इसके साथ साथ इस कंप्लीट रेसिपी में मैं आपको बनाना सिखाऊंगी फ़ालूदा सेवइयाँ, यानी ये कंप्लीट टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ रेसिपी शेयर करूंगी कि आप किस तरह इसको परफेक्ट घर में ही बना सकते हैं। और ये देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह रबड़ी फ़ालूदा की कंप्लीट रेसिपी आपको आज की इस वीडियो में मिलने वाली है। आप इजीली इसको घर में बना सकते हैं। ये सारी रेसिपी आपने स्टेप बाय स्टेप फॉलो करनी है और इसको फिर ट्राई करना है। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक ब्रेड ले ली है जिसमें 4 पीस होते हैं ब्रेड क्रम्स, इसके हमने बनाने हैं। जस्ट 2 से 3 मिनट में ब्रेड क्रम्स रेडी हो गए हैं और इसको हमने करना है ड्राई रोस्ट। बिल्कुल बारीक पाउडर फॉर्म में इसको पीस लेना है। जैसे ही ये बारीक पाउडर फॉर्म में हो जाएगी इसको करेंगे हम ड्राई रोस्ट। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह कितने ज़बरदस्त ये ब्रेड क्रम्स रेडी हुए हैं। अब इसको करेंगे जी ड्राई रोस्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 से 4 मिनट लगेंगे इनको ड्राई रोस्ट होने में। दरमियानी आंच पे आपने इसको पका लेना है। एक तो ये बिल्कुल खुश्क हो जाएंगे, और दूसरे नंबर पे ये ना लॉन्ग टर्म आप इसको अगर चलाना चाहें तो ये चल सकते हैं 1 साल के लिए। मैं आपको इंस्टेंट रबड़ी फ़ालूदा की रेसिपी बनाना सिखा रही हूँ। तो अगर आप इसको ऐसे ही ब्रेड क्रम्स बना के इसकी रेसिपी बना लेंगे ना, तो जस्ट क्विक रेसिपी तो वो शायद बन ही जाए, लेकिन आप इसको लंबे अरसे तक स्टोर नहीं कर सकते। ये देख लें कितने ज़्यादा क्रिस्पी हो गए हैं। इसका कलर चेंज नहीं होने दिया हमने। अब रबड़ी फ़ालूदा में जो गोल्डन सा कलर आता है ना, वो आता है कैरेमल से। तो कैरेमल रेडी करना है चीनी से। 1 कप चीनी ली है, उसको एक फ्राई पैन में पिघा लिया है और नीचे से बिल्कुल हल्की सी आंच जला देंगे। 3 से 4 मिनट के लिए इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। 3 से 4 मिनट तक चम्मच बिल्कुल भी नहीं हिलाना, ना इसके अंदर लेमन ऐड करना है, ना पानी ऐड करना है, कुछ भी ऐड नहीं करना। तो 3 से 4 मिनट के बाद इसके ऊपर से थोड़ा सा सेट करेंगे। तो आप देखेंगे 3 से 4 मिनट के बाद इसके अंदर जो कलर है ना वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये देखिए नीचे से मेल्ट होना स्टार्ट हो गया। इसको तकरीबन 6 से 7 मिनट लगते हैं टोटली बनने में। तो ये देखिए जैसे ही कलर आना स्टार्ट हो जाए आपने बिल्कुल इसको मिक्स कर देना है। अगर इस स्टेज पे आपने मिक्स ना किया तो नीचे से बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। डार्क कलर हमें नहीं चाहिए, हमें जस्ट गोल्डन कलर चाहिए, लाइट गोल्डन कलर। अच्छा जी, ज़्यादा कलर डार्क होने से इसका जो टेस्ट है ना वो भी कड़वा हो जाता है। तो कड़वा टेस्ट हमने बिल्कुल भी नहीं करना। ये देखिए जैसे ही गोल्डन कलर आ गया है इसको मिक्स करते जाना है, और अब इसको उतार लेंगे चूल्हे से और एक खुले बर्तन में इसको फैला देंगे। आप चाहें तो एक प्लेटर में इसको फैला सकते हैं। तो खुले बर्तन में इसको फैलाना है। 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको खुश्क होने में। बिल्कुल ये एक क्रिस्टल की शेप में आ जाएगा, जिस तरह एक क्रिस्टल होता है, शीशा होता है। तो ये देखिए इसको थोड़ा सा फैला देना है ताकि इसको कटिंग करने में आसानी रहे। और ये देखिए ये खुद ब खुद ही कट हो रहा है। इसको कट करने की, तोड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाएंगे। 3 से 4 मिनट में जैसे ही ये खुश्क होगा ना तो इसके अंदर क्रैक्स आना स्टार्ट हो गए हैं, और इसको इस तरह उखेड़ लेंगे। उखेड़ना बहुत ही आसान है, और इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे क्योंकि अब हमने इसको लाना है पाउडर फॉर्म में। तो ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह इसको मैंने थोड़ा सा तोड़ लिया था। ये बिल्कुल क्रिस्टल फॉर्म में आ गया है। क्रिस्टल फॉर्म में लाने के बाद हमने इसका बारीक पाउडर बनाना है। इसको एक जग में चला लिया है तो ये बारीक पाउडर फॉर्म में आ गया है। अच्छा, अब यहाँ पे आपने अगला जो प्रोसीजर है ना वो जल्दी जल्दी करना है, क्योंकि ये जैसे ही आप रखते हैं ना तो ये फिर से जमना स्टार्ट हो जाता है। तो इसको जमने नहीं देना। तो ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट और फाइनल स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक बाउल ले लिया, बाउल में ऐड करेंगे ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स बिल्कुल खुश्क हैं, और अब इसके अंदर ऐड करते हैं जी खुश्क दूध। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये नीडो बुनियाद मैंने लिया है, तकरीबन 2 पैकेट छोटे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये है जी कैरेमल शुगर। ये देखिए जैसे ही पीस के इसको रखा है ना 5 मिनट में ये जमना स्टार्ट हो गई है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करते हुए ये श्योर कर लें कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से यकजान हो जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब ये बिल्कुल इंस्टेंट रबड़ी फ़ालूदा रेडी हो चुका है। आप इसको स्टोर कर सकते हैं 1 साल के लिए, लेकिन आपने मेक श्योर करना है कि जब भी इसको यूज़ करना है चम्मच बिल्कुल भी गीला ना हो, और इसको आपने स्टोर करना है एयर टाइट जार में। सो अब बनाएंगे जी फ़ालूदा सेवइयाँ। कुछ मेरी बहनों को शिकायत होती है कि उनसे घर में फ़ालूदा सेवइयाँ नहीं बनती। इसको मैं मशीन में बनाऊंगी, लेकिन विदाउट मशीन भी आप इसको इजीली घर में बना सकते हैं। उसकी रेसिपी आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। गैर मशीन के आप इसको इजीली घर में किस तरह बना सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे एक पैन ले लिया है, उसमें ऐड किया है 1 कप पानी और हाफ़ कप कॉर्नफ्लोर।
और इसके साथ ही इसके अंदर जाएगी जी 1 टेबल स्पून चीनी। अच्छे से मिक्स करेंगे क्योंकि अभी इसको मैंने चूल्हे के ऊपर नहीं चढ़ाया। पहले अच्छे से इसको मिक्स करना है ताकि सारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो यकजान हो जाएं और चीनी भी थोड़ी सी मेल्ट हो जाए। अच्छा जी, थोड़ी चीनी ऐड करने से ना इसका टेस्ट बहुत ही इन्हेंस हो जाता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट लगता है। तो चीनी ज़रूर ऐड किया कीजिए। और ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गए। आप इसको चढ़ाएंगे चूल्हे के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको दरमियानी से थोड़ी सी लो आंच पे पकाएंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। 3 से 4 मिनट में ये नीचे से लगना स्टार्ट हो जाएगा, लेकिन आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है, चम्मच को नहीं रोकना, क्योंकि अगर आप चम्मच से चलाएंगे तो ये नीचे से हार्ड हो जाएगा। हार्ड हमने नहीं होना, इसको सॉफ्ट ही रखना है और इसके अंदर एक शाइन लेके आनी है। ऐसे ही आप चम्मच चलाते रहेंगे ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये नीचे से बनेगा, यानी नीचे से लगेगा नहीं। 3 से 4 मिनट तक आपने इसका वेट करना है, इसको चम्मच चलाते हुए पकाना है। चाहे मेक श्योर कर लें कि जब ये बने ना तो ये वाइट ना रहे, ये थोड़ा सा शाइन में आ जाए। शाइन इसके ऊपर आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे ही आप वाइट वाइट इसको निकाल देते हैं ना तो वो जो सोइयाँ हैं वो टूट जाती हैं। तो अगर आप इसके ऊपर शाइन लेके आएंगे ना तो फिर सोइयाँ आपकी टूटेंगी नहीं और बहुत ही लंबी लंबी आप बहुत ही आसानी के साथ सोइयाँ बना सकते हैं। ये देखिए जी, नीचे से ये थिक होना स्टार्ट हो गया है, गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया है। अब ज़्यादा जल्दी से आपने चम्मच को हिलाना है, ज़्यादा जल्दी चम्मच को चलाना है ताकि ये नीचे से लगे ना। बहुत ही अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह बैटर रेडी हो रहा है, लेकिन इस स्टेज पे आपने ख्याल रखना है कि नीचे से लगे भी ना और ये जो ऊपर शाइन है ना इसके ऊपर नज़र आनी चाहिए। अच्छा, आपने जल्दी से चलाते रहना है और अभी थोड़ी देर में ना ये इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा, यानी एक जगह से उतरना स्टार्ट हो जाएगा। तो समझिए आपका जो बैटर है बिल्कुल परफेक्ट रेडी हो चुका है। अब यहाँ पे हमारी बहनें यही गलती करती हैं कि इसको जल्दी जल्दी उतार लेते हैं इस फॉर्म में, लेकिन इस फॉर्म में अभी ये रेडी नहीं हुआ, ये बिल्कुल कच्चा सा है। इसको हमने कंप्लीट कुक करना है और कंप्लीट कुक अल्हम्दुलिल्लाह ये हो चुका है। अब इसको एक मशीन है मेरे पास, बिस्किट मेकर कह लें या सोया मेकर कह लें या निमको मेकर कह लें, उसके अंदर फिल कर लेंगे। इजीली मार्केट से मिल जाती है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा गर्म है। इस स्टेज पे आपने जल्दी से इसको फिल करना है, नहीं तो ये ठंडा होके बिल्कुल बेकार हो जाता है। और मशीन को आप किसी कपड़े से भी पकड़ सकते हैं, कपड़े की हेल्प से पकड़ सकते हैं। और ये देखिए फिल करना बहुत ही आसान है। तो देख लीजिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त हमारा बैटर रेडी हो चुका है। अब मशीन को करेंगे बंद। तो बंद करना भी बहुत ही आसान है और इस मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। ये बिल्कुल हैंडी मशीन है, तो हैंडी मशीन को चलाना बहुत ही आसान है। जस्ट ये ऊपर एक इसका एक हुक दिया हुआ है, इसको प्रेस करते जाना है और प्रेस करते हुए मशीन को चला लेना है और मूव करते रहना है। पानी बिल्कुल ठंडा मैंने पहले ही कर लिया था। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये सोइयाँ रेडी हो रही हैं, ये बिल्कुल भी नहीं टूट रही। और जैसे ये कंप्लीट बैटर इसके अंदर रेडी हो जाएगा, नीचे से जो सोइयाँ हैं वो बिल्कुल आना ख़त्म हो जाएंगी, यानी बैटर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा इसके अंदर आते हुए। तो समझिए हमारी जो सोइयाँ हैं वो कंप्लीट रेडी हो चुकी हैं। आधे घंटे के लिए इसको मैंने पानी में छोड़ दिया था। आधा घंटा इसको इसके अंदर चम्मच नहीं चलाना या किसी भी तरीके से मूव नहीं इनको करना। तो आधे घंटे के बाद ये बिल्कुल स्टिल हो चुकी हैं, बहुत ही परफेक्ट सोइयाँ रेडी हुई हैं। आप इसको विदाउट मशीन भी बना सकते हैं। उसकी कंप्लीट वीडियो आपको मेरे इसी यूट्यूब चैनल पंजाबी फूड एंड ट्रैवल से मिल जाएगी। उसको मैंने बनाया था जी पाइपिंग बैग में, सेम ऐसी ही वो भी बनी थी। तो सोइयाँ बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। आप चलते हैं रबड़ी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक पैन में ऐड करेंगे 3 कप दूध। आप अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैं परफेक्ट रेसिपी आपको देने जा रही हूँ, तो इसके लिए मैंने 3 कप दूध लिया है और 1 कप इंस्टेंट रबड़ी पाउडर इसके अंदर लिया है, रबड़ी फ़ालूदा पाउडर। मैंने अभी इंस्टेंट रबड़ी फ़ालूदा पाउडर जो रेडी किया है उसी को इसके अंदर मिक्स किया है और मिक्स करने के बाद मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर लम्स ना बने। और इसको हम बनाएंगे जस्ट 4 से 5 मिनट में। 4 से 5 मिनट के बाद ये देखें जी गाढ़ा होना स्टार्ट हो गया। अब मज़ीद 2 मिनट और कुक करेंगे। बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपको पता है ना मैंने कैरेमल भी रेडी किया हुआ है उससे पहले ही, वो भी तकरीबन पका हुआ है। और जो ब्रेड क्रम्स हैं वो भी बिल्कुल कम्प्लीटली कुक थे, पहले ही ये रोस्ट हो चुके हैं। तो इसको 5 से 6 मिनट में कंप्लीट हमने कुक करना है। कंप्लीट इसको कुक कर लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त ये हमारी रेसिपी रेडी हो चुकी है। और ये देखिए जी ये कंसिस्टेंसी है इसकी। इसी कंसिस्टेंसी पे इसको उतार लेंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसको फिल करेंगे। ये मेरे पास डिस्पोजेबल ग्लास होंगे। ये शेप भी आती है ना जब आप रेस्टोरेंट में या किसी जगह पे ढाबे पे खाते हैं, तो इस शेप में भी होते हैं ग्लास।
यहाँ पे हमने इसको फ्रीज़ करना है तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए, जिस तरह आप आइसक्रीम को फ्रीज़ करते हैं। अदरवाइज़ अगर आप इसी तरह इसको सर्व करेंगे ना, इसके अंदर बर्फ़ को पीस के डाल लेंगे बारीक पीस के, तो वो टेस्ट नहीं आता जो बिल्कुल परफेक्ट रबड़ी फ़ालूदे का आता है। रबड़ी फ़ालूदे का जो टेस्ट है ना, वो इसी तरह निकल के आता है, ये बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ हुआ हो। तो हमने अच्छे से इसको फ्रीज़ करना है तकरीबन 6 से 8 घंटे के लिए। 6 से 8 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ करेंगे और फिर देखिएगा जब आप इसको सर्व करते हैं तो इसका टेस्ट कितना निकल के आता है। रहमानिर्रहीम। इसी तरह ये एयर टाइट जार लिया है, इसको भी फिल करेंगे। इसको फिल करने के बाद इसको कवर करेंगे बटर पेपर की मदद से, ताकि इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स हैं बर्फ़ के वो ना बने, और फिर इसको अच्छे से कवर करके रख देंगे, फ्रीज़ करेंगे 6 से 8 घंटे के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये कवर हो चुका है। और अब इसी तरह जो ग्लासेस हैं उसको भी कवर कर लेंगे बटर पेपर की मदद से। बटर पेपर की मदद से इनको कवर करेंगे और इसके ऊपर रबर बैंड लगा देंगे ताकि इसके अंदर भी क्रिस्टल्स ना बने। तो बहुत ही अच्छा एक वे होता है इनको जो स्टोर करने का और इनको फ्रीज़ करने का। आप इसी तरह से, इसी मेथड से इसको फ्रीज़ किया कीजिए, और इस तरह फ्रीज़ करने से ना इसके ऊपर जो क्रिस्टल्स हैं, बर्फ़ है, वो नहीं जमेंगी। अल्हम्दुलिल्लाह रबड़ी फ़लूदा फ्रीज़ हो चुका है। दूसरी तरफ ये जेली है, इसको भी मैंने बना के कट कर लिया है, और ये फ़लूदा सवैयाँ हैं, ये अभी मैंने आपको बनाने सिखाई थी। और तुख्म लंगा है, इसको हमने करना है सर्व करने के लिए। ये देखिए जी, ग्लास की सर्विंग करते हैं, इसी तरह खोल लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ये बिल्कुल अच्छे से फ्रीज़ हो चुका है। ये जो ऊपर से पेपर ग्लास था, इसको मैंने उतार लिया है, और इसको रिमूव करना बहुत ही आसान होता है। ये देखिए बहुत ही अच्छे तरीके से कम्प्लीटली ये जम चुका है। तो इसको हम करेंगे थोड़ा सा कट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कट करने के बाद इसको हमने अब सर्व करना है। सर्व करने के लिए जो फ़लूदा सवैयाँ हैं इसके ऊपर लगा देंगे, इसकी साइडों पे। अच्छा जी, रबड़ी फ़लूदा की जो जान है ना, जो बिल्कुल परफेक्ट इसका टेस्ट आता है, वो फ़लूदा सेव्स की मदद से आता है, फ़लूदा सवैयाँ की मदद से आता है, और साथ में तुख्म लंगा की मदद से आता है, और इसके ऊपर और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। फ़लूदा सवैयाँ ऐड हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसके ऊपर ऐड करते हैं तुख्म मलंगा, और देखें जी अल्हम्दुलिल्लाह तुख्म मलंगा भी एक लेयर लग चुकी है। अब इसकी लुक को और एनहेंस करने के लिए इसके ऊपर ऐड करेंगे जेली क्यूब्स। अल्हम्दुलिल्लाह ये है जी कंप्लीट रेसिपी रबड़ी फ़ालूदा की। और मैंने सोचा इसके साथ कंप्लीट जो फ़लूदा सवैयाँ हैं वो भी आपको बनाना सिखाई जाएँ, ताकि आप एक ही वीडियो में सारी चीज़ें जो हैं वो बनाना सीख लें। तो बहुत ही परफेक्ट रेसिपी जो है वो रेडी हो चुकी है रबड़ी फ़ालूदा की। ये इंस्टेंट रबड़ी फ़ालूदा है, आप इसको बना के लंबे अरसे तक स्टोर कर सकते हैं। जब भी घर में मेहमान आए, आप इस तरह बनाएं इंस्टेंटली 5 से 6 मिनट में, और इसको फ्रीज़ कर दें। और बाकी जो प्रोसीजर है वो भी बिल्कुल क्विक है, आप इसको भी बना के तो सर्व कर सकते हैं मेहमानों में, अपनी फैमिली में। ये देख लें कितना सॉफ्ट है। तो जब भी बनाए अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।